हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम श्रीमद् भगवत गीता पर चर्चा करेंगे। यह श्रीमद् भगवत गीता किस पर आधारित है, श्रीमद् भगवत गीता के कितने अध्याय हैं, श्रीमद् भगवत गीता के कितने श्लोक हैं और यह श्रीमद् भगवत गीता कहाँ से आया हुआ है। इसके पहले के अंक में हमने महाभारत पर चर्चा की थी, जिसमें हमने महाभारत से परिचय कराया था और महाभारत की कथा वस्तु पर चर्चा किया था। श्रीमद् भगवत गीता की रचना श्री कृष्ण के अर्जुन के उपदेश पर आधारित है, यानी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। उस अर्जुन को उपदेश दिया है जो अर्जुन महाभारत के युद्ध के बीचों बीच मोह के वशीभूत है। वह अपने बंधु बांधवों पर शस्त्र चढ़ाने में असमर्थ है और ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके मोह से ऊपर उठकर कर्म करने का, निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया है। यानी श्रीमद् भगवत गीता निष्काम कर्म का उपदेश है, जो भगवान श्री कृष्ण ने मोह के वशीभूत अर्जुन को महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में यह उपदेश दिया था। यह श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्यायों में विभाजित है और इसमें 700 श्लोक हैं। सन 1785 ईस्वी में चार्ल्स विल्किंसन ने इस श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इस भगवत गीता का सार तत्व है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगो सन्वकर्मणि। अर्थात तुम्हें मात्र अपना कर्म करने का अधिकार है। हे अर्जुन, तुम सिर्फ अपने कर्म के बारे में सोचो। कर्म का फल क्या होगा इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें कर्म फल की चाहत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी कर्म न करने में भी रुचि नहीं होनी चाहिए। अर्थात इस श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उस उपदेश का सार तत्व है निष्काम कर्म करना, फल की चाहत नहीं रखना, फल की चाहत में कोई कार्य नहीं करना। यह श्रीमद् भगवत गीता 3 प्रमुख भागों में विभाजित है, जिसमें पहला भाग है वह है ज्ञान योग, दूसरा है भक्ति योग और तीसरा है कर्म योग। यानी इसका सार तत्व यह है कि इस ज्ञान योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने भगवत प्राप्ति के मार्ग बताए हैं। उन्होंने कहा है यदि ज्ञान की क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठता की स्थिति प्राप्त कर लें, ज्ञान के क्षेत्र में यदि आप प्रकांड ज्ञानी हो जाएं तो भी आप हमें पा सकते हैं। भक्ति योग में यह भक्ति के प्रकारों को बताया गया है कि भक्ति के कितने प्रकार हैं और यदि भक्त अपने भक्ति के बल पर चाहे तो भी वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। और तीसरा है कर्म योग, यानी जो व्यक्ति कर्म पर विश्वास करता है, कर्म करते हुए भी हमें प्राप्त कर सकता है। सर्वश्री के.एम. झाबरवाल ने अपने लेखों में शांति पर्व में भीष्म द्वारा नैतिक आख्यान, राजा के कर्तव्यों, युद्ध के नियमों, प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था में सुधार के दृष्टांत दिए हैं। यह महाभारत उज्ज्वल चरित्र, नैतिकता के मापदंडों को स्थापित करने में सक्षम है। N.C. बनर्जी महोदय ने अपने लेख पार्टीज, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ महाभारत में तत्कालीन समय की राजनीतिक और राजनीतिक विचारों का वर्णन किया है। अब हम जानेंगे कि महाभारत पर प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी लिखी गई हैं। तो महाभारत पर सोरेनसन की पुस्तक का नाम है इंडेक्स और महाभारत की इसमें क्रमवार, घटनावार कथा लिखी गई है। इसके अलावा N.D. संडानी की पुस्तक है मिस्ट्री ऑफ महाभारत, जो 2000 पृष्ठों की 5 खंडों में बटी हुई एक पुस्तक है, जिसमें कुंती को धरती का,
द्रौपदी को बलिदान का, श्री कृष्ण को 16 कलाओं के स्वरूप के रूप में बताया गया है। और PM मलिक ने जो महाभारत पर पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है महाभारत, एक ऐतिहासिक नाटक। इस तरह हमने श्रीमद् भगवत गीता के प्रमुख बातों को जाना कि श्रीमद् भगवत गीता की प्रमुख बातें क्या हैं, श्रीमद् भगवत गीता की रचना क्यों की गई, और इससे संबंधित अब हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम, यह श्रीमद् भगवत गीता में किसको उपदेश दिया गया है, किस श्रीमद् भगवत गीता का सारांश क्या है, श्रीमद् भगवत गीता कितने भागों में विभाजित है, कितने अध्यायों में विभाजित है, यह प्रश्न भी पूछा गया है। साथ ही यह प्रश्न पूछा गया है कि श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। सही उत्तर है चार्ल्स विल्किंसन ने 1785 ईस्वी में। और इस श्रीमद् भगवत गीता का सार तत्व है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगो सन्व कर्मणि, अर्थात कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करना है। इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता कितने भागों में विभाजित है, यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो श्रीमद् भगवत गीता 3 भागों में विभाजित है। पहला है ज्ञान योग, दूसरा है भक्ति योग और तीसरा है कर्म योग। इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित प्रश्न यह पूछा गया है कि महाभारत पर प्रमुख पुस्तकें या सोरेनसन की पुस्तक का क्या नाम है, NV संडानी की पुस्तक का नाम क्या है, यह कितने भागों में विभाजित है और इसमें कुंती, द्रौपदी और श्री कृष्ण को किस रूप में चित्रित किया गया है, किस रूप में बताया गया है। इस तरह आज के अंक में हमने श्रीमद् भगवत गीता के विषय वस्तु पर चर्चा किया। आगे मिलेंगे हम एक नए अंक पर जिसमें हम इससे आगे अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।